नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है मातेश्वरी श्रीमती चंदाबाई जैन, वीरेंद्र कडनकी, रेखा कडनकी, आदर्श आदि एवं समस्त कडनकी परिवार, ललितपुर। महाराज श्री, हमारा प्रश्न है कि हम जगह जगह जाते हैं तो पद्मावती की मूर्तियां तो बहुत बड़ी बड़ी बनी हुई होती हैं और छोटे से उस पर पार्श्वनाथ भगवान होते हैं, तो ऐसे वहाँ दर्शन करने की श्रद्धा जागृत नहीं हो पाती है, तो ऐसे स्थान पर हमें क्या करना चाहिए? नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। जहाँ पर जैन समाज में 20 पंथी परंपरा और एक 13 पंथी परंपरा है। 20 पंथी परंपरा में दिगंबरों में पद्मावती, चक्रेश्वरी और अनेक प्रकार के जो 24 तीर्थंकरों की यक्ष और यक्षिणी होती हैं, उनकी प्रतिमाएं भी रखी जाती हैं। यद्यपि भगवान से बड़ी कभी यक्ष यक्षिणी नहीं होना चाहिए। मूल नायक से बड़े आजू बाजू के भगवान नहीं होना चाहिए। मूल नायक से ऊंचे भी भगवान की जो आजू बाजू और भी प्रतिमा है वो भी नहीं होना चाहिए। यदि होती हैं तो वहाँ पर छोटे लोग उछल कूद ज़्यादा करते, बड़ों की वहाँ कोई इज्जत नहीं होती है। इसलिए कि ये देवों को ऊपर रखना, देवियों को ऊपर रखना, बड़ी बनाना, भगवान से भी बड़ी प्रतिमा, ये अपने जैन आगम के अनुकूल नहीं है। भगवान के आराधक हैं, उन्हीं की आराधना करें। वो जो ऊपर प्रतिमा बनाई गई है वो सिर्फ ये बात सूचित करने के लिए, ज्ञान कराने के लिए कि ये पार्श्वनाथ भगवान की यक्षिणी, इसलिए वो छोटे से ऊपर बना देते हैं। यद्यपि वो यक्षिणी बड़ी है, वो सिर्फ प्रतीक के रूप में है। तो वो यक्षिणी पूज्य हैं ऐसा तो जैन आगम में नहीं है। आदरणीय और सम्माननीय है, जय जिनेंद्र आदि करते हैं, उसका निषेध नहीं है। उनका कभी अनादर नहीं करना चाहिए। पूज्य तो हमारे यहाँ 9 देवता है, पंच परमेष्टि, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय और जिन धर्म, ये पूज्य हमारे यहाँ पर है। बाकी आदरणीय, सम्माननीय, ये बात अलग है। तो वो तो सभी हमारे यहाँ पर आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, अनादर किसी का नहीं करना। तो यदि इच्छा नहीं बनती है, भावना नहीं होती है आपको कि हम उनके नमन करें, तो आप वहाँ पर बस इतना करना कि उनसे वहाँ निश्चय बोल के पर जय जिनेंद्र कर लेना। बस हाथ जोड़ करके भी जय जिनेंद्र जैसे अपन साधर्मी से करते हैं वैसे करना, क्योंकि 6 आयतन होते और 6 अनायतन होते हैं। तो आयतन में देव, शास्त्र, गुरु, ये पूज्य आयतन है। और देव के भक्त, गुरु के भक्त और शास्त्र के भक्त, ये जो आयतन है वे पूजक के रूप में है। तो जैसे आप भगवान के पूजक हैं वैसे ही यक्ष यक्षिणी भी पूजक हैं, उनको पूजक के रूप में लिया गया। और जो अन्य देवी देवता हैं जैन धर्म के अलावा, यक्ष यक्षिणी के अलावा, वे अपने आयतन नहीं अनायतन के रूप में स्वीकार किए गए हैं।
तो आयतन को तो स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आयतन को हम अनादर कर दें, अलग कर दें। इसलिए वहां जय जिनेंद्र आदर सम्मान करते हैं। और यदि कोई भेंट दी जाती तो घ्राण करके उनको दिया जाता है। जब पंच कल्याणक आदि होते तब भी उनको आहूत करते हैं। और यही क्रिया विधि उसकी सम्यक है। बस इतना ही करते हैं। अगले प्रश्न के रूप में श्रीमती साधना जैन अपना प्रश्न लेकर के उपस्थित हो रही हैं। अगले प्रश्न के रूप में श्रीमती मनोरमा जैन तैयार रहे अगले प्रश्न के रूप में। अच्छा श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अच्छा श्री जी, समस्या है घर पर जो पीपल के पेड़ हो गया तो उनका क्या उपाय करें? अब देखिए, घर में यदि कोई वृक्ष उग जाते हैं, घर में यदि गंदगी होती तो क्या करते हो? सफाई करते हो। फिर घर में यदि कोई मर जाता है तो क्या करते हो? शमशान में ले जाके दाह संस्कार करते हैं। तो हमें नहीं कहेंगे को उखाड़ के फेंक दो। आप अपनी विवेक और बुद्धि से काम करिए, बस यही आशीर्वाद है। किसी ने गौड़ बाबा या कोई भी कुल देवता के रूप में यहाँ पर मान्यता बहुत है। उस समय जो श्रीफल आदि या उनके लिए जो भी चढ़ोवा चढ़ाया जाता है उसका सेवन करना चाहिए कि नहीं? सम्यक दृष्टि ना चढ़ाएगा ना सेवन करेगा। और यदि कुल देवता हैं भी तो वह उसको वहाँ पर चढ़ा करके उठा करके जो उसके सेवक हैं जो ले जाना चाहें तो ले जाएं, उसको अपन को नहीं खाना चाहिए। ये ध्यान रखें। अब रही बात, अन्य लोग खाते, नौकर हैं चाकर हैं, उनको दे सकते हैं, उनका निषेध नहीं है। देखिए, श्रीफल फोड़ने की विधि, एक तो नारियल श्रीफल महिला को नहीं फोड़ना चाहिए। पुरुष फोड़ते हैं नारियल, नारी नहीं फोड़ती है। क्यों नहीं फोड़ती है? श्रीफल को मोक्ष फल के रूप में स्वीकार किया गया है। और मोक्ष का द्वार, कपाट, उद्घाटन नारी अवस्था में नहीं होता, पुरुष अवस्था में होता है। इसलिए पुरुष के द्वारा ही उसको फोड़वाया जाता है, नारी नहीं उसको फोड़ती है। एक बात। अब वहां जाना कि नहीं जाना, ऐसी जगह पर कोई अनायास पहुंच गए तो बात अलग है। लेकिन इन सब के पीछे अपन को नहीं पड़ना। हमारे पास पंच परमेष्टि हैं, नव देवता हैं, उन्हीं को हम स्वीकार करके विशेष मान्यता रख करके उन्हीं के पास जो भी क्रिया करते हैं तो करना चाहिए। यदि किसी के घर में वो कुल देवता स्थापित है तो एक साल में कभी कभार क्रिया करना पड़ती है, तो भगवान जैसी क्रिया ना करके जो देवताओं के अनुसार क्रिया होती है, मान सम्मान की, भेंट आदि समर्पण की, तो वो बात अलग है। वो उनके अपने पारिवारिक स्थिति है। जिनकी यहाँ नहीं है उनको वहाँ जा करके अपना संबंध स्थापित नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।